Pranam everyone, welcome to another video at Eco of Spirituality. And ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है मेरे लिए because I have studied the yoga philosophy and योग philosophy में अगर आप पढ़ाई करते हैं या रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं पढ़ने का, या आपको अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर आप हमारी वेद पुराण पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो उस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है। इस वीडियो में मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी सांख्य दर्शन का, सांख्य फिलॉसफी का। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि दर्शन या फिलॉसफी का मतलब क्या होता है। देखिए, जो हिंदुइज्म या सनातन धर्म है, इस कल्चर में हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं या हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं, हमारे जो गुरुज रहे हैं, जिन्होंने हमें विजडम दिया है, योग, आयुर्वेदा, या उन्होंने आंसर्स दिए हैं हमें कि ये पूरा यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ है, उन सब ने हमें बेसिकली षड दर्शन, 6 फिलॉसफीज दी हैं लाइफ की, लाइफ को देखने की या यूनिवर्स को देखने की, यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, उसको हम बोलते हैं दर्शन। यानी टू जस्ट सी हाउ द वर्ल्ड इज, टू सी हाउ द यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड एंड वेयर वी स्टैंड एज ह्यूमन बींग्स और एज जीवात्मन, आत्मन, एज सोल्स, वेयर वी स्टैंड। तो इन 6 फिलॉसफीज में से, इन षड दर्शनों में से एक दर्शन है सांख्य दर्शन, जो कि मुझे बहुत प्यारा है क्योंकि ये बात करता है पुरुष और प्रकृति की, जिस फिलॉसफी से मैं बहुत जुड़ी हूँ और जो फिलॉसफी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करती है, वो फिलॉसफी है फेमिनिन और मैस्कुलिन की फिलॉसफी, पुरुष और प्रकृति की फिलॉसफी। एंड इन षड दर्शन में से जो ये 6 के 6 दर्शन है, ये किसी ना किसी भगवान में विश्वास रखते हैं। ये मानते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो किसी बड़े क्रिएटर ने क्रिएट किया है, सो इन षड दर्शनों को हम आस्तिक दर्शन भी बोलते हैं, द फिलॉसफीज विच डू बिलीव इन गॉड, राइट। और जो बाकी की 3 फिलॉसफीज हैं, जो टोटल फिलॉसफीज 9 हैं, जिसमें से षड दर्शन बिलीव करते हैं कि भगवान होते हैं, भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, और बाकी के जो 3 दर्शन हैं, वो 3 दर्शन ऐसे दर्शन हैं, ऐसी फिलॉसफीज हैं जो बोलती हैं कि भगवान नहीं होते, कि वो नास्तिक दर्शन है। बेसिकली वो भगवान में नहीं मानते हैं, वो मानते हैं कि भगवान के बिना ये जो सृष्टि है, ये जो यूनिवर्स है, वो क्रिएट हुआ है। सो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ सनातन धर्म, दैट बोथ फिलॉसफीज, whatever you believe in, you can believe and you can find your answers and you can seek the question or know the answer of the question, जो कि है मैं कौन हूँ, या ये सृष्टि कैसे रची गई, या ये यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ। So this was an introduction and now shifting on to the सांख्य दर्शन, जो कि मेरे दिल के बेहद करीब दर्शन है। मुझे ये फिलॉसफी बहुत ज़्यादा भाती है दिल को, और मैं चाहती हूँ कि ये एटलीस्ट, अगर आपको योगा में इंटरेस्ट है, अगर आप फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको ये दर्शन ज़रूर पढ़ना चाहिए लाइफ में एक बार। तो अगर आप स्पिरिचुअल बुक्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आपको पढ़ना चाहिए। दिस बुक इज़ द सांख्य दर्शन बुक एंड आई थिंक ये पब्लिकेशंस, ये बिहार योगा स्कूल ऑफ से है इसका पब्लिकेशन। हाँ, बिहार स्कूल ऑफ योगा से इसका पब्लिकेशन है। ये आपको इजीली ऑनलाइन अवेलेबल होगी ये बुक, सो यू कैन परचेज दिस बुक एंड रीड इट। सो सांख्य दर्शन में बेसिकली कहा गया है कि ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो फिलॉसफी है यूनिवर्स की, इस फिलॉसफी में 2 मेजर एलिमेंट्स को माना गया है। 2 मेजर एलिमेंट्स हैं आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन, पुरुष और प्रकृति। और इस पुरुष और प्रकृति ने मिलकर, या एक बात करी जाए कि पुरुष थे, फिर प्रकृति आई, फिर प्रकृति से मिलकर पूरे 25 एलिमेंट्स बने हैं। और ये 25 एलिमेंट्स की जो ये चार्ट अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर,
ये वाला चार्ट, ये चार्ट जो है, इस चार्ट में पूरे 25 एलिमेंट्स हैं, जिस 25 एलिमेंट्स ने इस पूरे यूनिवर्स की क्रिएशन करी है। ओके, तो सांख्य का मतलब बेसिकली है एलिमेंट्स, राइट। सांख्य मीन्स the elements and मैंने यहाँ पे एक्चुअली नोट्स भी बनाया है। जब मैं मास्टर्स इन योगा पढ़ रही थी, मुझे बहुत पसंद था नोट्स बनाना, तो एक आधी मेरी बुक्स में आपको दिख जाएगा कैसे नोट्स बने होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सांख्य हैज़ 25 एलिमेंट्स। सांख्य में टोटल 25 एलिमेंट्स है और ये 25 एलिमेंट्स से हमारा जो यूनिवर्स है वो क्रिएट हुआ है, जिसमें कॉन्शियसनेस भी है और कॉन्शियसनेस है, एलिमेंट्स हैं, आपका अहंकार है, ईगो है, तमोगुण है, सॉरी 3 आपके गुण हैं जो सत्व, रजो और तम। एंड उसके बाद जो है सारा एलिमेंट्स आए, पंच महाभूत आए, 5 एलिमेंट्स आए एंड पंच तन मात्रा आई आपकी, फिर आपका कर्मेंद्रिया आई, ज्ञानेंद्रिया आई। ये आप बाद में पढ़ेंगे जब थोड़ा आप डीप जाएंगे फिलॉसफी में, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। एंड जो ये फिलॉसफी है ये किन्होंने एक्चुअली क्रिएट करी है या लिखी है, ये महर्षि कपिल जी की रचना है। उन्होंने इस फिलॉसफी को दिया था कि अगर आप पूछना चाहते हैं किसी से कि ये यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, तो उसका एक आंसर सांख्य फिलॉसफी में है कि जो यूनिवर्स है वो 25 एलिमेंट्स से क्रिएट हुआ है। आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन के थ्रू, राइट। एंड इस पूरी बुक में ये सारी चीजें दी गई हैं। अगर हम बात करें इसके चैप्टर्स की, तो सांख्य बेसिकली एक डुअलिज्म की फिलॉसफी है। ये एक द्वैतवादी फिलॉसफी है। द्वैत मीन्स यहाँ पे ये बिलीव करते हैं कि 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। द्वैत, ये अद्वैत नहीं है। अद्वैत मीन्स कि एक ही एलिमेंट है, एक ही ईश्वर है। ये बिलीव करते हैं कि शायद ईश्वर 2 फॉर्म्स में आते हैं, तो ये द्वैत की फिलॉसफी है, ये डुअलिज्म की फिलॉसफी है अगर बात करी जाए। देन इसमें फर्स्ट चैप्टर में ये बताया गया है कि डुअलिज्म क्या होता है। देन इट टॉक्स अबाउट थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अगर आपने सुना हो कॉज एंड इफेक्ट क्या है, ये बहुत सारे इंग्लिश फिलोसोफर्स या वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने भी बात करी है कॉज एंड इफेक्ट की, अगर आपने कभी सुना हो। देन ये बात करते हैं प्रकृति की। प्रकृति मीन्स द फेमिनिन पोलैरिटी, द फेमिनिन एनर्जी की बात करते हैं। देन बात करते हैं 3 गुणों की, 3 गुण जिनकी मैं अभी बात करी थी, सतो, रजो और तमोगुण। फिर बात करते हैं ये पुरुष की बात करते हैं, पुरुष द मैस्कुलिन फॉर्म जो कि अनकॉन्शियस है, राइट। देन बात करते हैं थ्योरी ऑफ मैनिफेस्टेशन की, बॉन्डेज एंड लिबरेशन की, पोलैरिटी ऑफ पुरुषा की, और गॉड इन सांख्य कि सांख्य में भगवान जो है उसको आप कैसे देख सकते हो, कहाँ देख सकते हो। और फिर सांख्य और योग की बात करी गई है एट द एंड। ओके, तो ये एक बुक का इंट्रोडक्शन है या सांख्य फिलॉसफी का इंट्रोडक्शन है। सांख्य फिलॉसफी जो है, इस सांख्य का मतलब होता है, सांख्य बेसिकली 2 वर्ड से आया है, विच मीन्स साम एंड ख्या, विच मीन्स नोइंग। साम का मतलब होता है करेक्ट, प्रॉपर, या जो सम में हो, करेक्ट हो, प्रॉपर हो, और जो डिस्क्रिमिनेटिव हो, मतलब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आपको समझ आए, वो होता है सांख्य फिलॉसफी। एंड सांख्य फिलॉसफी आपको बेसिकली समझाएगा कि मैनिफेस्टेड में और अनमैनिफेस्टेड में और मैनिफेस्टेशन में क्या फर्क है, राइट। वो पुरुष और प्रकृति का थोड़ा इसमें प्ले है, जो कि आपको थोड़ा ये फिलॉसफी समझ के, पढ़ के आपको थोड़ा समझ आएगा। तो अगर आपको सांख्य फिलॉसफी समझनी है, आपको बेसिकली ये जो 25 एलिमेंट्स का चार्ट है, जो कि बुक में भी दिया गया है बिल्कुल सामने ही, ये 25 एलिमेंट्स का चार्ट जब आप समझ जाएंगे तो आप सांख्य फिलॉसफी को समझ जाएंगे, राइट। बट इन 25 एलिमेंट्स को समझने से पहले आपको एक्चुअली में गेम प्ले समझना पड़ेगा पुरुष और प्रकृति का, कि पुरुष और प्रकृति क्या है। क्योंकि इसमें बताया गया है कि पुरुष जो है वो सिर्फ है, वो सिर्फ देख रहा है चीज़ों को,
और जो प्रकृति है वो क्रिएट कर रही है चीज़ों को, वो क्रिएट कर रही है यूनिवर्स को। ये फिलॉसफी ही ऐसी है। अगर आप इसमें आगे पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझ आएगा कि पुरुष और प्रकृति कैसे अलग अलग हैं एक दूसरे से। मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी यहाँ पे कि जो पुरुष है वो एक प्योर कॉन्शियसनेस है, वो चेंज भी नहीं हो सकती, इट इज़ अनचेंजेबल। उसके पास 3 गुण भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट प्योर कॉन्शियसनेस एंड इट इज़ जस्ट द विटनेस ऑफ एवरीथिंग। वो विटनेस है मैनिफेस्टेड का, राइट। पर जो प्रकृति है वो चेंजेबल भी है, राइट। उसके पास, प्रकृति के पास 3 गुण भी हैं और वो एक क्रिएटिव एनर्जी है, क्रिएटिव मोशन में रहती है प्रकृति। बट जो पुरुष है वो जस्ट एक नोअर है, वो एक सीयर है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है किसको, जो मैनिफेस्ट हुआ है उसको, राइट। तो ये फिलॉसफी फिर बाद में स्पिरिचुअलिटी में चली जाती है कि जो जीव आत्मा है, जो सोल है, वो एक्सपीरियंस कर रही है मैनिफेस्टेड चीज़ों को। मैनिफेस्टेड चीज़ें कौन सी हैं? आपका दुख, सफरिंग, पेन, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें हैं जो मैनिफेस्टेड हैं। किससे मैनिफेस्टेड हैं? प्रकृति से मैनिफेस्टेड हैं। और इसको एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? द पुरुष, विच इज प्योर कॉन्शियसनेस, राइट। And yeah, this is in total a little bit about the Sankhya philosophy, and I'll see you in the next video जहाँ पे हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे सांख्य फिलोसफी के ऊपर। But till then, this was just an introduction of the सांख्य दर्शन, सांख्य फिलोसफी, जो कि है षड दर्शनों में से एक फिलोसफी। Until next time, I'll see you in the next video. Till then, Hari Om and goodbye.